हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 फिजिक्स से है। क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 जिसका नाम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। ये जो चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम कूलॉम का नियम है। इसे इंग्लिश में कूलॉम्स लॉ कहते हैं। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टूडेंट अधिकतर बोर्ड परीक्षा में पूछा गया टॉपिक है। ये टॉपिक उन स्टूडेंट से पूछिए जो क्लास 12 पास कर चुके हैं, वो आपको बताएंगे कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। या फिर फिजिक्स के पुराने पेपर देखिए और उसमें देखिए कि ये टॉपिक अधिकतर पूछा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल सटीक तरीके से कूलॉम का नियम बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है, जिससे कि आज की इस वीडियो से आपको बिल्कुल सही तरीके से और सटीक तरीके से पता चल जाए कि कूलॉम का नियम क्या है। आप आसानी से बिल्कुल इसे लगा सकते हैं, एक बार ध्यान से जरूर देखना है। तो स्टूडेंट हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट कूलॉम का नियम पहले पढ़ेंगे, फिर आपको बताएंगे। इसे इंग्लिश में कूलॉम्स लॉ कहते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलॉम का नियम क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुछ नए स्टूडेंट कूलॉम के नियम में बिल्कुल आप सही से समझ सकते हैं अगर आप सही से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। तो स्टूडेंट हम आपको बताएं कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, तो हम पहले दो स्थिर बिंदु आवेश मानेंगे। हमने एक स्टूडेंट ये बिंदु मान लिया और ये हमने एक ये बिंदु मान लिया। दो स्थिर बिंदु हैं और क्या कह रहा, आवेशों, तो हम इसे आवेश मानेंगे स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू को हम यानी कि आवेश को हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे स्मॉल क्यू 1 माना और इसे स्मॉल क्यू 2 माना। ये स्टूडेंट 2 लिखे हैं, 2 Q1 Q2 स्मॉल Q1 स्मॉल Q2। तो अब इस स्टूडेंट इन बिंदुओं को हम जोड़ देंगे। जब इन बिंदुओं को हम जोड़ेंगे तो इनके बीच कुछ डिस्टेंस होगा, दूरी होगी। तो इनके बीच की हम दूरी स्मॉल r मीटर मानते हैं, स्मॉल r मीटर। अब कह रहा है कि आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने ये दो बिंदु आवेश माने हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों बिंदु हैं और उनके बीच दूरी है स्मॉल r मीटर। अब हम लिखेंगे F समानुपाती Q1 Q2। क्यों है, आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये जो चिन्ह है स्टूडेंट, इसे हम समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती कहते हैं। चाहे समानुपाती कहिए चाहे अनुक्रमानुपाती, एक ही बात है। तो इसे स्टूडेंट हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। समीकरण नंबर 1 इसे नाम दिया स्टूडेंट। अब हम लिखेंगे F समानुपाती 1/r²। ये क्या है, उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। किनके बीच, आवेशों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसीलिए 1/r² है। इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे।
ये जो स्टूडेंट समीकरण नंबर 1 है और ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर बोलो या मिलाने पर एक ही बात है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, लिखेंगे F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F क्या है, F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस टाइप से आएगा। अब स्टूडेंट ये देखिए क्या है, समानुपाती। ये जो चिन्ह है समानुपाती है। जब हम इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, K, एक कांस्टेंट आएगा नियतांक F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये K क्या है स्टूडेंट, ये एक समानुपाती नियतांक है। जो हमने अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाया है उसके स्थान पर एक समानुपाती नियतांक आया है K। तो हम लिखेंगे K समानुपाती नियतांक। ये जो K है वो समानुपाती नियतांक है। अब स्टूडेंट इस K का मान कितना होता है, K का मान होता है K इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एक K है और K का मान इतना होता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट आपको बताएं, यदि स्थिर बिंदु आवेश निर्वात या वायु में हो तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। यदि यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, ये हम एक लाइन खींचे दे रहे हैं। यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में हो तो यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में हो तो हम K का मान लिखते हैं स्टूडेंट K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में होता है तो हम K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फाइनली हमारा जो कूलम का नियम का सूत्र निकल के आया है स्टूडेंट, वो है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो स्टूडेंट एफ है बल, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है स्टूडेंट? न्यूटन। न्यूटन। आई होप आपको बिल्कुल सटीक तरीके से समझ में आया होगा कि कूलॉम का नियम क्या है। स्टूडेंट ये जो 1/4πε0 है, ये के का मान यहाँ पर रखा है, क्योंकि यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में हो तो के का मान हम इतना लिखते हैं। और स्टूडेंट इसमें आपको बताएं जो ये क्या है? ε0। सभी को साथ में लेकर चलते हैं, आपको ये बताएंगे कि ε0 क्या है। तो स्टूडेंट ये जो ε0 है इसे हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि ε0 क्या है तो बता देना कि निर्वात की विद्युतशीलता है। तो हम लिखेंगे ε0 निर्वात की विद्युतशीलता ε0 को हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और इसका मान होता है स्टूडेंट, इसका जो मान होता है ε0 का मान वो 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ तक स्टूडेंट बिल्कुल आपको सटीक समझ में आ गया होगा। ε0 क्या था स्टूडेंट? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, और इसका मान होता है ε0 का मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। जो कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है वो ε0 का मात्रक है, और 8.85 गुणे 10⁻⁻12 ये क्या है? इसका मान है। जब हम स्टूडेंट न्यूमेरिकल लगाते हैं तो ε0 का मान वहां पर हम यूज करते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हमने आपको बिल्कुल सटीक तरीके से बताया है कि कूलॉम का नियम क्या है। आपको आई होप आपको बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल सटीक तरीके से समझ में आ जाए। कूलॉम का नियम कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने दो स्थिर बिंदु मान लिए और दो आवेश मान लिए Q1 Q2, और इनके बीच दूरी मानी वो स्मॉल r मीटर मानी। तो F समानुपाती Q1 Q2 इसे समीकरण नंबर बनवाना, और F समानुपाती 1/r², इसे समीकरण नंबर 2 माना। ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह है और ये भी अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, इसे हम समानुपाती भी कहते हैं। तो हमने दोनों को समीकरण 1 व समीकरण दोनों को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण दोनों को हमने जोड़ने पर तो हमने समीकरण 1 व समीकरण दोनों को जोड़ दिया। जब ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तब स्टूडेंट एक नेतांक आता है के, जहाँ पर के क्या है? एक समानुपाती नेतांक है, और के की वैल्यू इतनी होती है, वैल्यू यानी कि मान 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। यदि निर्वात अथवा वायु में हो तो के का मान 1/4πε0 लिखते हैं। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² न्यूटन। ये हमारा कूलॉम का नियम का फाइनली सूत्र निकल के आता है। और इसमें जो ε0 है उसे हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, और इसका मान जो होता है वो 8.8 गुणे 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब हम स्टूडेंट मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।